नमस्कार, मंगल परिवर्तन होने वाले हैं मिथुन से कर्क राशि में 3 अप्रैल 2025 को और यह मंगल परिवर्तन रहेगा कर्क राशि में ही 7 जून 2025 तक। तो कर्क राशि वाले जातकों को मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि में ही आपके परिवर्तन होने वाला है। तो आपके लगन में मंगल आ जाएंगे नीच के होके। ये देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से आपके सुख के घर के, जो कि माँ का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का घर है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनकी मकर राशि पे, जो कि उनकी उच्च की राशि है, लेकिन आपके पति के घर पे, आपके पति पत्नी और बिजनेस पार्टनर का घर यहाँ से देखा जाता है। और इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके आयु के भाव पे, जो कि आयु का भाव मृत्यु का भाव होता है, कॉमन सेंस का भाव होता है। अचानक धन आगमन का योग बनता है, ससुराल का योग भी यहाँ से ही देखा जाता है। तो ये जो कर्क राशि में मंगल गोचर होने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं सावधानियां क्या बरतनी है। आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है, अहंकार से बचना है और कोई भी ऐसा स्टेप जीवन में नहीं लेना है कि आपके ऊपर उंगली उठे, जो आपको बाद में बहुत हर्ट करने वाली है, या आपके करेक्टर पे उंगली उठे। तो इसलिए मन को थोड़ा कंट्रोल करके चले, क्योंकि चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। चंद्रमा मन के भाव है। यहाँ पे मंगल नीच के होने वाले हैं। लगन से आप खुद स्वयं हैं, आपकी सोच, आपका शरीर, आपकी आत्मा लगन से है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठे। क्रोध से बचिए, अहंकार से बचिए। किसी को हर्ट मत कर दीजिएगा अपनी बातों से, बाद में आप ही दुखी होंगे। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में कलह कलेश हो सकता है, चतुर्थ दृष्टि पड़ती है चौथे घर में, इसलिए तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा माँ से अनबन भी हो सकती है आपकी। तो वहाँ पे दृष्टि पड़ती है तो हस्बैंड है या वाइफ है, उनको प्रमोशन मिलने वाला है, उनके लिए सफलता का समय है, उनको उन्नति मिलने वाली है, समय अच्छा है। यदि हाउस वाइफ है तो भी समय अच्छा है। वो अपनी क्रिएटिविटी से घर में कुछ ऐसा करेंगी जो बहुत खुशी खुशी मिलेगी उनको, अपने आप में बहुत खुश रहने वाली है, मान सम्मान बढ़ेगा उनका। लेकिन आपसे अनबन रहने के योग बनते हैं। ईगो आपस में टकरा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको क्रोध आएगा इस समय जबरदस्त तरीके से। तो क्रोध को ध्यान रखिएगा, खामखा में आप अति में ना ले जाए, क्योंकि दृष्टि जो पड़ रही है वैसे उनके लिए तो अच्छा है, परंतु आपस में अनबन के योग बनते हैं। ये बात लागू होती है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप पर भी, तो जरा इसके लिए सावधान रहिए। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, जो कि उनकी अष्टम दृष्टि ही है मंगल की। तो इसलिए चोट चपेट ना लगे आपको, अग्नि से बचिएगा, चोट लगने से बचिएगा, गिरने से बचिएगा। धन आने का योग बनता है, अच्छी बात है, लेकिन ससुराल से भी अनबन के योग बनते हैं। वो लोग भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ज्यादा ही बोल देंगे, गलती हो जाएगी आपसे ऐसी कुछ जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसलिए थोड़ा इन बातों को ध्यान रखिएगा। हालांकि आप साढ़े साथी नहीं है, अढ़ैया नहीं है, इससे मुक्ति मिल गई आपको, परंतु ये जो गोचर है मंगल का, ये आपके स्वयं के ऊपर, मतलब राशि पे जा रहा है, नीच का है लगभग। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा होगा आपके लिए। हनुमान जी के दर्शन करें, अच्छा होगा आपके लिए। अहंकार से बचिएगा, बड़े बड़े बोल ना भूलिएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, समय सही से निकल सकता है। लेकिन ऑफिस में भी चैलेंज आ सकता है, न्यू न्यू चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, मतलब संघर्ष का सामना फेस करना पड़ सकता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो। लेकिन यदि सावधानी बरतेंगे, सजग रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे अच्छा आपको एक मैं उपाय बताऊं, कर्क राशि वालों के लिए मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। सही गलत का अंतर समझ पाएंगे आप। नमस्कार।